वेलकम टू द जानलेटर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 67 बीपीएससी से लगातार हमारा साथ जुड़ा है अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे कि पहले था री क्लासेज, फिर स्टूडेंट साथी, और फिर कई जगह से जुड़ने के बाद लास्ट मुझे अपना एक प्लेटफॉर्म एक और मिल गया जो कि द ज्ञान एलिवेटर है। इसके थ्रू हम 72 बीपीएससी की तैयारी, संपूर्ण तैयारी आपकी करवाएंगे। पहले से भी हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़े थे। तो 72 बीपीएससी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी ने 2 साल पहले ये बोला था कि हर बार बीपीएससी हर साल ये कंडक्ट कराएगी एग्जामिनेशन। तो इसका जो प्री का एग्जाम है आपको कब होगा? 30 सितंबर। 30 सितंबर आयोग ने ये बताया था कि हर साल यही डेट होगा, लेकिन कई बार कारण चेंज हो सकता है। तो कारण चेंज होने पर ये डेट चेंज हो सकता है। जैसे कि लास्ट ईयर इलेक्शन था, तो इलेक्शन के कारण ये एग्जाम आपको 13 सितंबर को ही कंडक्ट करवा दिया गया था प्री का। तो ये सिर्फ प्री का नहीं है। तो हम जो तैयारी करवाएंगे सिर्फ प्री का नहीं करवाएंगे, प्री मेंस का और लास्टली इंटरव्यू तक जाएंगे। इसके पहले हम सिर्फ प्री और मेंस तक की तैयारी करवाते थे, लेकिन हमने प्लेटफॉर्म को और ज्यादा आगे बढ़ा करके अब इंटरव्यू तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं, आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि एक एईडीओ का भी बीपीएससी में एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, जो एक दिन के आपका एक ही एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट और ज्वाइनिंग की का डिसाइड कर देगा। तो जो एईडीओ का एग्जाम है, अभी अगर आप एग्जाम बीपीएससी समय के अनुसार एग्जाम ले रही होती तो अभी आपका एग्जाम हो रहा होता, लेकिन कुछ कारण से ये एग्जाम को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। वैसे भी स्टूडेंट्स को इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे खुद मांग कर रहे थे कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि एग्जाम 2 दिन का हो रहा था और 2 दिनों के एग्जामिनेशन में दूसरे शहर में जाना, वो भी ठंड में रहना, बहुत टफ था। क्योंकि जो एग्जाम होते हैं छोटे छोटे शहर कस्बों में जाते हैं सेंटर, और ठंड के दिनों में रहने की व्यवस्था करना बहुत टफ हो जाता है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि मार्च अप्रैल में लग रहा है कि हो जाएगा। अभी इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो इस पर बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं बोलेंगे। हाँ, जब तक हो कि आप इसकी तैयारी करें। बट अभी हम जो बात कर रहे हैं 72 बीपीएससी, दोनों को आप लेकर के चलें, एईडी को भी लेकर के चलें और 72 बीपीएससी को भी लेकर चलें। और जिन लोगों ने एईडी का फॉर्म नहीं भरा है तो 72 बीपीएससी में लग जाए, क्योंकि इस साल भी अच्छी वैकेंसी आने की संभावना है। 72 बीपीएससी में 71 बीपीएससी में मोर देन 1000 वैकेंसी आई थी, तो वैसे ही संभावना बन रही है, क्योंकि कुछ कुछ जो पोस्ट के बारे में डिटेल आ रही है, तो वो डिटेल के अनुसार ऑलमोस्ट मोर देन 1000 इस बार भी वैकेंसी आई, एक बड़ी वैकेंसी है। और ऑफिसर बनने का एक आपका सपना साकार भी हो सकता है। तो एक जो होता है कि परीक्षा की तैयारी, ऐसा नहीं होता है कि प्री का डेट या वैकेंसी आ गई जून में आ जाएगी, जून जुलाई में आ जाएगी, आपको एग्जामिनेशन का डेट मिल जाएगा और आप डायरेक्ट एग्जाम में पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको तैयारी करनी है तो एक अच्छा सा रास्ता, जैसे कि सिलेबस, अगर आप किसी रोड पे जा रहे हो, अगर आपको रास्ते का ज्ञान नहीं होगा तो आप कहाँ पहुंचेंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो यही होगा, सिलेबस आपको एक रास्ता बताती है सही दिशा में जाने का। आप इधर उधर ना भटकें, सिर्फ सिलेबस को एक फॉलो करें। एग्जाम कैसे कंडक्ट कराई जाती है, किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, सब चीजें हम आपको एक एक दिन में बताएंगे डे बाई डे। जो हमारा ये कोर्स लॉन्च हुआ है आपको हमारे ऐप पर प्रोवाइड है, और यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो जाएंगे, और ऐप पे पूरा का पूरा कोर्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है। तो देखते हैं 72 बीपीएससी जो कि 30 सितंबर को होगी, उसमें क्या क्या तैयारी की जरूरत है। सबसे फर्स्ट 3 पार्ट में होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू को अभी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। पहले प्रीलिम्स जो 150 मार्क्स का होता है, उसमें है जो 150 क्वेश्चन भी होते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। मेंस 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और ऐसे। पहले ये नहीं हुआ करता था ऐसे, बट है, तो ये भी 300 मार्क्स का है। पहले क्या होता था कि आपका ऑप्शनल होता था, जिसको अब क्वालिफाइंग काइंड ऑफ नेचर कर दिया गया, ओनली उसे आपको क्वालिफाई करना है, बट उसमें भी हम आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगला जो पार्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू हम इसके
बाद आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आते हैं सबसे पहले प्री पर। बोर्ड को यूज किए कुछ टाइम हो गया है, तो थोड़ी परेशानी होगी इस चीज को लेकर के, ज्यादा परेशान ना हो। सबसे फर्स्ट आते हैं जो प्रीलिम्स है, कब होगी? 30 सितंबर को। देखिए आपको 6 महीना लेकर के चलना होगा, बिना आप तैयारी मतलब योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी होगी। बिना योजना के आप जब तैयारी करेंगे, जैसे आप समुद्र में कूद गए और आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, तो बहुत अथाह है। तो आपको एक सही दिशा, सही चीजों की ज्ञान होनी चाहिए, तभी जाकर के आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये तो एक ऑफिसर बनने का एग्जाम है, और क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों ने देखा होगा, बहुत टफ हो चुका है, लेवल हाई बीपीएससी कर चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जैसे आप लोग पहले क्या करते थे कि तैयारी करते थे, वन लाइनर रट ली और चले गए, ऐसा कई बार हुआ है। और उसके उस टाइम पे कट ऑफ क्या होती थी? 100+ होते थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होता है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही जाता है। 91 के +1 -3 +1 रहता है, या फिर -1 रहता है। तो यही आपका कट ऑफ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हाई है और निगेटिव मार्किंग भी हो चुकी है। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होता था। तो आते हैं क्या क्या सब्जेक्ट पे हम वर्क करेंगे, किस किस तरीके से इस कोर्स को हम लोग डिजाइन करेंगे, तो कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले होता है जो मेन है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद क्या होता है? बिहार। बिहार की एग्जामिनेशन है, तो बिहार स्पेशल तो होगा, बहुत बड़ा ये पार्ट है। हिस्ट्री बिहार स्पेशल सबसे पहले मेन पार्ट को लेते हैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। साइंस हो गया। उसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, उसके बाद क्या होता है आपका? इकोनॉमी, और आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं, जो जिसमें मैथ और रीजनिंग, पहले रीजनिंग नहीं होता था, अब रीजनिंग भी आपको होने लगा। तो इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं टोटल 6 महीने। 6 महीने का कोर्स हम लोग इसलिए लॉन्च कर रहे हैं, ये कोर्स आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल रहेगा और सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेगी। तो ये 6 महीने का टाइम हम इसलिए ले रहे हैं कि प्री के बाद आपको टेस्ट सीरीज की भी टाइम जो तैयारी हो जाएगी, प्री और मेंस को साथ में हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि प्री की तैयारी अकेले नहीं होती है, मेंस की तैयारी में ही प्री के काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जिस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बना है, अगर आप सोचेंगे लास्ट मोमेंट में जून में नोटिफिकेशन आएगा तो हम जुलाई अगस्त सितंबर में क्वालिफाई कर लेंगे, तो बहुत टफ हो जाएगा। आपको चीजों को धीरे धीरे डिकोड करके पढ़ते रहना है। तो आते हैं कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री से अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन बनते हैं? 25 से 30। आप लोगों ने देखा होगा 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं क्या होते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, फिर एंशिएंट से होते हैं, और उसके बाद मिडिएवल से। आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो भी परेशान ना हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी परेशान ना हो, जो हम पढ़ाएंगे वो दोनों के लिए होगा। आपको कंटेंट दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ाना जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिएवल, सबसे ज्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री
हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। फिर एंशियंट हिस्ट्री से जो आते हैं उसमें आपको बुद्ध जो गौतम बुद्ध का है, जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोनों से आते हैं, जो आपको बिहार से भी मिला करके आते रहते हैं। तो ये ऑलमोस्ट दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, आपको सिलेबस इसलिए समझना है कि एग्जाम की तैयारी सिलेबस के अनुरूप करनी है। अब आते हैं बिहार स्पेशल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। बीपीएससी निकालना है तो बिहार स्पेशल आपको पढ़ना होगा। और कभी 20 तो कभी 25, कभी 30, मतलब 20 से 25 अगर करेंट सेक्शन इसका देख ले तो इससे भी आता है। तो बिहार स्पेशल में क्या क्या होता है? बिहार हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना होगा, जैसे कि हड़प्पा काल है, प्रागैतिहासिक काल है, उसके बाद वैदिक ईरा, बिहार का भी सारा चीज होगा। जैसे कि कहाँ पे सबसे बड़ा वर्णन है, सतपथ ब्राह्मण में क्या कहानी है, आपको मगध का पूरा ऐसे तो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो बिहार से जुड़ा है, सिख धर्म भी बिहार से जुड़ा है। इसके अलावा आर्ट्स एंड कल्चर को भी देखना है, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी, तो आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखना है। जैसे आपको मिथिला का देखना है, कर्नाटक वंश का देखना है, हर उस चीज को आपको हर पार्ट को हम पढ़ाएंगे एक एक दिन में। बिहार स्पेशल से ही हमारी क्लासेज स्टार्ट होंगी। तो बिहार स्पेशल में कौन कौन से पार्ट होते हैं हिस्ट्री में, तो हम देखेंगे एक एक करके। आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री तक आ जाएगा बिहार का, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है कि 1857 का 1857 की क्रांति में बिहार के बारे में पूछता है, तो उससे रिलेटेड भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बिहार में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन भी बिहार में हुआ था। सभी चीजों को आपको एक एक करके बताएंगे। बिहार ज्योग्राफी, इससे तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन रहेंगे आपको। बिहार ज्योग्राफी में जो नदियां होती है उससे हर बार एक क्वेश्चन बनता है, कभी एक कभी दो। तो कुछ कुछ जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, आपको मैप से, बिना मैप का ज्योग्राफी पढ़ना कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता। तो आप लोग मैप से और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरी होगी, हम आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई देंगे, हर सवाल का जवाब रहेगा। तो बिहार ज्योग्राफी बहुत, उसके बाद आएगा बिहार ज्योग्राफी के बाद बिहार की पॉलिटी। बिहार की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटी है, कैसे कैसे बिहार बना, जैसे 1912 से पहले बनने का जो क्रम रहा वो भी देखेंगे। एंशिएंट पीरियड से लेकर के 1912 तक देखेंगे। 1912 के बाद 1935 में क्या हुआ, 1935 के बाद आजादी के बाद किस तरीके से बिहार से क्या हुआ, बिहार में किसका किसका कब शासन रहा, कब कब राष्ट्रपति शासन लगा, किस तरीके से प्रशासन है, 2006 का जो पंचायती राज है, हर उस चीज को टाइम टू टाइम हम बताएंगे। बिहार की जो योजनाएं होंगी, बिहार की योजनाएं भी आपको बताई जाएंगी, जैसे जीविका है, कुछ कुछ अभी आयोग लास्ट ईयर बना है, युवा आयोग, सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। कृषि, जनसंख्या, जनगणना, जो जिस सेक्शन से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं वो तो पढ़ाए जाएंगे ही, लेकिन हाँ देखिए बीपीएससी इसमें कोई फिक्स नहीं कि कौन से सेक्शन से आपको क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको हर सेक्शन को तैयार रखना है। आपको सिर्फ तैयारी नहीं करवाई जाएगी, जो टेस्ट सीरीज रहेगा प्री और मेंस का टाइम टू टाइम हम वो भी कंडक्ट करवाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, अभी तो अगर जैसे एईडी में एग्जाम अगर अब होना है बाद में, अगर मार्च के बाद होता है तो जो नया बजट होगा, नया इकोनॉमिक सर्वे होगा, उसके अकॉर्डिंग और 72nd बीपीएससी में तो आपको इसी साल का इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ना है। तो इस पर अभी चर्चा तो करेंगे नहीं, वो नेशनल हो या बिहार का हो, दोनों जब आएगा तब हम इस पर चर्चा करेंगे, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और आपको जितने भी पीवाईक्यू बनेंगे, पीवाईक्यू हम वन लाइनर भी बनाएंगे और स्टेटमेंट बेस्ड भी बनाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखा होगा लास्ट 71st बीपीएससी में, तो वो भी आपको बन जाएंगे। अब आते हैं साइंस पर।
साइंस आपको सारे एनसीईआरटी कंप्लीट करवाए जाएंगे। एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है आपको, स्पेशली आप अगर आप पब्लिक मतलब सर्विस कमीशन में जा रहे हैं तो आपको इसमें एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है। तो एनसीईआरटी के अलावा पीवाईक्यू जितने भी चीज होंगी वो हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी। पहले तो ये जो सेक्शन हुआ करता था आज के कुछ साल पहले, मतलब कहें तो 67 बीपीएससी 68 बीपीएससी तक इस सेक्शन का बस सिंपल बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ ही सेक्शन से क्वेश्चन आते थे, लाइक पंचायती राज हो, उसके बाद संसद हो, कुछ कुछ सेक्शन से क्वेश्चन आते थे, फंडामेंटल राइट्स, इन चीज़ों से क्वेश्चन बनते थे। 8-10 ही क्वेश्चन होते हैं। इस बार तो क्वेश्चन लगभग 10 से 15 थे, तो क्वेश्चन इससे बढ़ता भी जा रहा और लेवल बहुत हाई था। इस बार का इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के स्टैंडर्ड का था। तो इंडियन पॉलिटी को अगर स्किप नहीं कर सकते हैं तो सलीके से आपको पढ़ना होगा और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बनाना होगा। तो इसमें हम क्या आपको बताएंगे, पीवाईक्यू भी आपको करवाएंगे विद स्टेटमेंट बेस्ड, क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न का स्तर बदला है तो आप पुराने तरीके से तैयारी इसका नहीं करेंगे। आपको संविधान बनने के पूर्व से लेकर के संविधान बना कितना कि क्या संविधान संशोधन हुआ, क्या क्या उसमें क्या क्या शब्द का क्या अर्थ है, हर शब्द के अर्थ को हम आपको एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे। आते हैं अगला पार्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी को आपको कॉन्सेप्ट बेसिस, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। जैसे योजना आयोग है, उसको नीति आयोग, मतलब सारी की सारी योजना है, राष्ट्रीय आय है, सारी चीजें हम डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ेंगे और साथ में अभी जो करंट अफेयर, क्योंकि इसका बड़ा पार्ट होता है करंट अफेयर। अब तो जो आपने 71st बीपीएससी में देखा होगा बहुत ज्यादा डेफिनेशन पूछ दिया आपको करंट अफेयर। हम इस बार द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इन चीजों को फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट जो भी ला रही है, क्योंकि आप लोगों को गवर्नमेंट जो भी ला रही है उससे रिलेटेड आपको कंटेंट मिलने चाहिए जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इकोनॉमी इस बार कॉन्सेप्ट बेसिस था और न्यूज से रिलेटेड था। अगर जिसने न्यूज नहीं पढ़ा होगा वो नहीं बना पाया होगा। अब आते हैं मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग क्या है, पहले क्या होता था कि कुछ चीजें जो होती थी हर साल 10 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, पुराने पैटर्न पे रहते थे। अब इसमें रीजनिंग को भी शामिल कर लिया गया है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपका 10 मार्क्स बहुत मैटर कर जाएगा रिजल्ट लाने में। तो इस तरीके से आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं मेंस पर। फिर से लिखना होगा 72 बीपीएससी, 72 बीपीएससी में मेंस में अभी तो 71st बीपीएससी का भी मेंस नहीं हुआ है, तो उसके भी अभी आंसर राइटिंग की जो लोग प्री क्वालिफाई किए होंगे कर ही रहे होंगे। तो अभी से जो 72 बीपीएससी का हमारा कोर्स लेंगे उन्हें मेंस से रिलेटेड, जैसे कि अभी आपको आर्ट्स एंड कल्चर प्री का पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट वो भी हम पढ़ाएंगे ताकि आप जैसे ही प्री क्वालिफाई करें मेंस में लग जाए। तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 नहीं है, इसको कहेंगे एसी निबंध। कितने मार्क्स का है, 300 300 300। इसके अलावा क्या होता है, एक हिंदी होता है, क्वालिफाइंग होता है, एक आपका ऑप्शनल क्वालिफाइंग होता है। जैसे आप जानते हैं कि 67 बीपीएससी तक ऑप्शनल हुआ करता था, लेकिन काफी आंदोलन हुआ क्योंकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग होते थे उनका ऑप्शनल में कम मार्क्स आता था, साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों का ऑप्शनल में काफी मार्क्स आ जाता था। तो आंदोलन हुआ तो लोगों ने मतलब आयोग ने विचार किया कि ऑप्शनल को, इस चीज को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है खत्म करने के लिए ऑप्शनल को ओनली क्वालिफाइंग कर दिया गया और ऐसे ला दिया गया ताकि दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रहे। तो आते हैं पेपर 1 में क्या क्या होता है। पेपर 1 में आपका होता है आर्ट्स एंड कल्चर। ये होता है एक बिहार का, एक होता है नेशनल। पहले नेशनल नहीं आता था बट 69 बीपीएससी से नेशनल को भी लाया जा रहा है। जैसे द्रविड़ सैनी, नागर सैनी,
आपको अलग अलग नेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन आर्ट्स एंड कल्चर में, हिस्ट्री में, इसको हिस्ट्री से भी लेकर के कर सकते हैं कि आ रहा है क्वेश्चन। बिहार में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? पटना कलम, मौर्य कला, मौर्य स्थापत्य कला, मौर्य का पूरा, जैसे कि आपको मौर्य पाल कला, हर उस चीज को आपको पढ़ाया जाएगा कि बिहार में किस आंदोलन में क्या भूमिका रही, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, उसका परिणाम क्या था, कितना परसेंट, कौन सी समिति का गठन हुआ, ये चीजें हम बताएंगे। उसके अलावा जैसे कि बिहार, जैसे आ सकता है प्रश्न कि 1947 के आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिका क्या थी, तो हर उस चीज को जिस तरह के प्रश्न बनेंगे, पहले तो पूरे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, टॉपिक के बाद किस तरह के प्रश्न बनेंगे, प्री में किस तरह के प्रश्न बनेंगे, मेंस में, हर उस चीज को हम आपको बताएंगे और आंसर राइटिंग टाइम टू टाइम आपको करवाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है करंट अफेयर, करंट अफेयर का सेक्शन जो है हम काफी सालों से करवा रहे हैं और इस सेक्शन में हमारे जो हम क्वेश्चन तैयार करते हैं, हर बार आप लोग को आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, तो काफी क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो दूसरा सेक्शन है। उसके बाद डीआई आता है, इसमें स्टैटिक्स आता है। डीआई 72 मार्क्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका इन चीजों में तो मार्क्स कुछ भी टफ तो हो सकता है लेकिन डीआई में नहीं होता है, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए डीआई में एक अच्छा कमांड होना चाहिए, तो हम इसको भी आपको कवर करवाएंगे, हम किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ते हैं तो हम एक सेक्शन को भी आपका नहीं खराब होने देंगे। सेकेंड पेपर है इंडियन पॉलिटी। अब आप लोग सोच रहे हो कि व्हाइट, तो हम लोग जब बचपन में थे तो जो चौक वाला था ना, चौक अच्छा लगता था, तो वही व्हाइट को ज्यादा हम फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड सेक्शन है इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, ये आपको आ जाता है, बिहार से भी रिलेटेड इसमें काफी क्वेश्चन आ जाते हैं इस सेक्शन में भी। तीसरा होता है सेक्शन साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में क्या होता है, इसमें कुछ क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड होते हैं, कुछ करंट अफेयर से होते हैं। एक ऐसे साइंस एंड टेक के बारे में बात किया जाता है जो आपके आम जिंदगी से जुड़ता हो। अब जो अगला सेक्शन है इससे 3 पार्ट में होता है। एक होता है जो आपको जीएस बेस्ड भी हो, दूसरा आपको फिलॉसफी से भी होता है, 2 सेक्शन फिलॉसफी से रिलेटेड होते हैं, और जो तीसरा सेक्शन होता है बीपीएससी, इसे बिहार के बच्चों के लिए स्पेसिफिक, बाकी लोग तो दे ही रहे बट बिहार का जो लोकल लैंग्वेज जानते हैं उनके लिए इस सेक्शन है, ये सेक्शन है जिसमें बिहार की लोकल कहावत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हम आपको जो 72nd बीपीएससी का कोर्स करेंगे, ये आपको रेगुलर जून जुलाई तक हम पूरी तैयारी प्री और मेंस की करवाएंगे, आंसर राइटिंग करवाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, करंट अफेयर करवाएंगे, हर उस चीज को कराएंगे जिससे आप इस 72nd बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पर ही ले जाएंगे, क्वेश्चन ऐसी होगी जो आपको एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।